स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम इज द पिक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम which emerge from to the applications of the Schrodinger equation to the atom. The following are the important features of the quantum mechanical model of atom. अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं कि द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हैं ये समझने वाले हैं। या देखिएगा, पहला फीचर्स देखिए, कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम्स द क्वांटिटाइज। पहली बात याद देखिएगा, ये पॉइंट अपने नोट्स में आप नोट जरूर करेंगे। कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज क्वांटिटाइज। किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो क्वांटिटाइज होती है, मतलब एक स्पेसिफिक सर्टेन वैल्यू होती है इसकी। जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या होता है, बाउंडेड होता है, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है उसकी एनर्जी की, यानी कि क्वांटिटाइज होती है उसकी एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, क्वांटिटाइज होती है। अब जरा समझिए, सेकंड करें, एक्जिस्टेंस ऑफ द क्वांटिटाइज इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल is the director the result wave like the property in electron and the allowed to the solution the Schrodinger equation. कह रहा existence of quantized electronic energy level, कह रहा मतलब किसी भी एटम में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है क्या, क्वांटिटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होता है, पहले जो बोलते थे आप ना कि मेन एनर्जी लेवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये यहाँ पे कह रहा है कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल होती है वो क्वांटिटाइज होती है। क्या होती है, क्वांटिटाइज होती है। डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये किससे रिप्रेजेंट की जाती है, इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट की जाती है। अलाउड टू द श्रोडिंगर सॉल्यूशन ऑफ द वेव इक्वेशन, और वहां पे अप्लाई किया जाता है क्या, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई किया जाता है। कह रहा है बोथ एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये तो पता है आपको, किसी एटम का एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी डिटरमाइन नहीं की जा सकती, दोनों एक साथ डिटरमाइन नहीं की जा सकती। ये कहां पढ़ा आपने, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपने पढ़ रखा है। द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एन एटम देयरफॉर नेवर बी द डिटरमाइन टू द और नॉन एक्यूरेटली। इसका मतलब है कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक फिक्स पाथ होगा। जो बात, इस तरह की बातें जो है बोहर ने किया था, ये कभी पॉसिबल नहीं है, इस तरह का कोई शेल नहीं होता। कह रहा है इज वाई, कह रहा है एज यू सेल सी लेटर्स ऑन द टाल टू ओनली द प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट अ डिफरेंट पॉइंट। अब आगे आप पढ़ने वाले कि ये सारी बातें डिपेंड करती है किस पे, प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करती हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पे। समझिए, देखिए, एन एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द वेव फंक्शन साई फॉर इलेक्ट्रॉन इन एटम। देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के जो है क्या शो किया जाता है, वेव फंक्शन से। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एक प्रकार का वेव फंक्शन है, यानी वेव फंक्शन को ही एटॉमिक ऑर्बिटल कहा जाता है। और किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उसका वेव फंक्शन ही उसका एटॉमिक ऑर्बिटल कहलाता है। बात समझिए मेरी। कह रहा है हाउएवर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज डिस्क्राइब बाय अ वेव फंक्शन, इसका मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, किसके द्वारा, वेव फंक्शन के द्वारा। वी से दैट द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई दैट ऑर्बिटल। तो जहां पे वेव फंक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन उसी जगह पे क्या करेगा, प्रेजेंट होगा। सिंस द मे सच वेव फंक्शंस आर द पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये वेव फंक्शन सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही पॉसिबल होते हैं। किसी भी एटम में अगर वेव फंक्शन है तो इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन शो करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल एंड इन एटम, एक एटम में बहुत ढेर सारे ऑर्बिटल पॉसिबल हो सकते हैं। देयर आर द मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल इन एन एटम, किसी भी एटम में मेनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। दिस वन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल वेव फंक्शन और द ऑर्बिटल फ्रॉम द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कह रहा है कि इसमें से क्या हो रहा है, दिस वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन, ये जो वन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का वेव फंक्शन होगा, क्या होगा, जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे वो ऑर्बिटल किसके वेव फंक्शन होंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन होते हैं। ऑर्बिटल फ्रॉम द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इन एटम, और ऑर्बिटल फॉर्म, ऑर्बिटल क्या करते हैं, बनाते हैं क्या, बेसिस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम,
किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो कौन तैयार करता है? ऑर्बिटल तैयार करते हैं। इन ईच ऑर्बिटल, हर ऑर्बिटल में क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन हैज द डिफिनाइट एनर्जी। हर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है बेटा, उसकी एनर्जी क्या होती है? डेफिनाइट होती है। ध्यान से सुनिएगा, हर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है? डेफिनाइट होती है। एन ऑर्बिटल कैन नॉट बी कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, और किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते। ऑर्बिटल देखिए इस तरह से बनाए जाते हैं आपके बुक में, तो ये जो ऑर्बिटल है इसमें मोर देन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, और जो दोनों पाए जाएंगे एक क्लॉकवाइज होगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो एक ऑर्बिटल में मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, अगर किसी भी एटम में मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड द वेरियस ऑर्बिटल इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। अब देखिए कह रहा है कि अगर किसी भी एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो उनके इलेक्ट्रॉनों की जो फीलिंग होगी वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में की जाएगी। किसमें की जाएगी? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फीलिंग जो होती है, कैसे फील करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है, एक सेकेंड रुक जाइए। अब देखिए जो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग आपको पता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पहले 1s में होती है, फिर 2s में होती है, फिर क्या होता है 2p में होती है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इसकी एनर्जी लेवल है ये 1 + 0 1 हो जाएगी, और इसकी 2 + 0 2 हो जाएगी, इसकी 2 + 1 3 हो जाती है। तो इसका एनर्जी लेवल देखिए 1 2 3, एनर्जी लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की फीलिंग जब भी होगी तो 1s देन 2s फिर 3s 2p में भरेंगे। ठीक है, तो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब देखिए फॉर ईच ऑफ इलेक्ट्रॉन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम देयर आर द सेल देयरफॉर बी ऑर्बिटल्स वेव फंक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द ऑर्बिटल इट ऑक्यूपाइड। किसी भी इलेक्ट्रॉन में जो वेव फंक्शन होगा वो कौन शो करेगा? उसके अंदर जो ऑर्बिटल प्रेजेंट होंगे उसके बारे में प्रेजेंट करेगा। द इंफॉर्मेशंस अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, कह रहा है कि ऑल द इंफॉर्मेशंस अबाउट द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन, किसी एटम के किसी भी इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, इज शॉर्टेड इन द ऑर्बिटल वेव फंक्शन साई। तो उसको किससे पता करना पड़ेगा? साई से। अगर किसी भी प्रकार का कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी एटम के अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको चाहिए तो आपको साई यानी कि वेव फंक्शन को डिटरमाइन करना पड़ेगा। कह रहा है एंड द क्वांटिटिव क्वांटम मैकेनिक्स, और क्या अप्लाई करना पड़ेगा? क्वांटम मैकेनिक्स का यूज करना पड़ेगा। आपको साई पता होना चाहिए, साई के बारे में पता होना चाहिए, और क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये पॉसिबल बना देता है एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द साई। ठीक है, आउट ऑफ साई। कह रहा है क्वांटम मैकेनिक्स जो है और साई जो है क्या करते हैं भैया? आपकी इंफॉर्मेशन जो ऑर्बिटल्स के बारे में पूरी जानकारी एकदम क्लियर कर देते हैं। अब देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट द पॉइंट विद इन द प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। बात समझिएगा, कह रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहां पे होगी इलेक्ट्रॉन की? किसी एटम में वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सी जगह होगी जहां पे जो है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगी? तो ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी जो होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शनल हो जाता है टू द स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन। ये ऑर्बिटल वेव फंक्शन का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि साई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो प्रोबेबिलिटी मतलब चांस किस जगह पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की ज्यादा है? जहां पे साई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? हाईएस्ट होगी। अब आगे समझिएगा, साई स्क्वायर इज नोन एज, साई स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? अभी साई स्क्वायर इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। याद रखिएगा, साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? साई स्क्वायर इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। बोलो, साई स्क्वायर इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वहीं इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। और दूसरी बात, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हमेशा पॉजिटिव साइन से लिखी जाती है, ये भी याद रखिएगा। फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द साई स्क्वायर at the different point within the atom, it is the possible to the predict regions around the nucleus where the electrons will most of probability is found। साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा कहां पे आपको मिलेगी? न्यूक्लियस का वो पार्ट जहां पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं इलेक्ट्रॉन पाए जाने के। यहाँ पे आपको जो है साई स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे इस रीजन्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। अगर आपसे पूछा भी जाए तो याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कहां होती है, तो बता दीजिए आप
कि जो है न्यूक्लियस के सबसे क्लोज रीजन्स में, न्यूक्लियस के आसपास का जो एरिया होता है वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं भैया। तो ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब मैं आपको जो है अगले लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्बिटल्स एंड क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ऑर्बिटल एंड क्वांटम नंबर, ये टॉपिक कल हम डिस्कस करते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक।